वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के ग्लेशियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले आप सबको पता है कि ग्लेशियर क्या होता है। मासेस ऑफ आइस होता है, आइस के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्लेशियर। बाद में यही ग्लेशियर क्या मेल्ट होते हैं, लेक्स बनते हैं और यही जो है रिवर का, लेक का सोर्स बनते हैं। आज हम ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ ग्लेशियर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहला ग्लेशियर जो है वो है कोलाहाई ग्लेशियर। सबसे पहला ग्लेशियर क्या है? कोलाहाई ग्लेशियर। ये कोलाहाई ग्लेशियर है जम्मू एंड कश्मीर में। इसको माना जाता है ये लार्जेस्ट बिगेस्ट ग्लेशियर है जम्मू एंड कश्मीर का। कोलाहाई ग्लेशियर जो है ये क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है जम्मू एंड कश्मीर का। इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है? पहला पॉइंट आपने याद रखना है, लोकेटेड नॉर्थ ऑफ पहलगाम। ये सोनामर्ग एंड पहलगाम के बीच में है। ये सोनामर्ग एंड पहलगाम के बीच में है कोलाहाई ग्लेशियर। और नॉर्थ ऑफ पहलगाम ये लोकेशन है इसकी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। कोलाहाई ग्लेशियर पहलगाम के साथ में नॉर्थ ऑफ पहलगाम। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में लाई करता है कोलाहाई ग्लेशियर। कोलाहाई ग्लेशियर क्या है? कोलाहाई ग्लेशियर इज़ अ सोर्स ऑफ लिदर रिवर। लिदर रिवर जो है, जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, इसका सोर्स क्या है? कोलाहाई ग्लेशियर। कोलाहाई ग्लेशियर से ही पानी आता है और लिदर रिवर बनता है जो कि रिवर झेलम की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार जेकेएसबी एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चन कि कोलाहाई ग्लेशियर ये लिदर रिवर से जो कि कहाँ से पानी आता है, लिदर रिवर किस ग्लेशियर से लिदर रिवर का पानी आता है? तो कोलाहाई ग्लेशियर से ओरिजिन होता है लिदर रिवर का। इससे पहले VLW के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है कि लोकेशन, ये जो कोलाहाई ग्लेशियर है ये कहाँ पर पड़ता है? वहाँ पर पहलगाम था और दूसरा था सोनामर्ग। लेकिन पहलगाम जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसलिए इसका आंसर वहाँ पर हुआ था पहलगाम। पहलगाम में लाई करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है कोलाहाई ग्लेशियर। उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कोलाहाई ग्लेशियर किस रिवर का सोर्स है? लिदर रिवर का सोर्स है। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये भी याद रखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? कोलाहाई ग्लेशियर। इट इज़ अमंग द विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोलाहाई ग्लेशियर इज़ अमंग द विक्टिम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ स्नो डेप्थ हुई है। दिन ब दिन इसमें स्नो कम होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ ऑफ ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन का इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेसिपिटेशन एट्सेट्रा इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ स्नो डेप्थ इन कोलाहाई ग्लेशियर। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कोलाहाई ग्लेशियर के, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लेशियर है थाजवास ग्लेशियर। ये थाजवास ग्लेशियर की पिक है। ये नेक्स्ट ग्लेशियर है जम्मू एंड कश्मीर का। ये कौन सा ग्लेशियर है? थाजवास ग्लेशियर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। एंटायरली ये भी जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। थाजवास ग्लेशियर ये कहाँ पर है? नियर सोनमर्ग है। ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट। जो थाजवास ग्लेशियर लाइज नियर सोनमर्ग, लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है थाजवास ग्लेशियर। इसके बाद नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे ग्लेशियर हैं जम्मू एंड कश्मीर, जैसे होगसर ग्लेशियर। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में, इसका आप इतना याद रखें किस स्टेट का है, जम्मू एंड कश्मीर का है होगसर ग्लेशियर। उसके बाद शेषराम ग्लेशियर, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का है। उसके बाद सोनसार ग्लेशियर, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही लाई करता है। ये 5 ग्लेशियर, कोलाहाई ग्लेशियर, थाजवास ग्लेशियर, होगसर ग्लेशियर, शेषराम ग्लेशियर एंड सोनसार ग्लेशियर, ये 5 ग्लेशियर जो है एंटायरली लाई करते हैं कहाँ पर? हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में लाई करते हैं। इसके बाद
ग्लेशियर दैट लाइज ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर। अब हम उन ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर में लाई करते हैं। सबसे पहला क्या है? मोचाई ग्लेशियर। मोचाई ग्लेशियर कहाँ पर लाई करता है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बॉर्डर पर ये लाई करता है मोचाई ग्लेशियर। मोचाई ग्लेशियर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? लोकेटेड नियर श्री अमरनाथ जी श्राइन ऑन द बॉर्डर ऑफ JNK एंड लद्दाख। पूछ सकते हैं कौन सा ग्लेशियर लोकेट करता है नियर श्री अमरनाथ जी श्राइन ऑन द बॉर्डर ऑफ JNK एंड लद्दाख? तो आपका ये आंसर होगा, क्या आंसर होगा? मोचाई ग्लेशियर। उसके बाद ये ग्लेशियर किस रिवर का सोर्स है? सिंध रिवर एंड द्रास रिवर का सोर्स है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ज़ांस्कार रेंज में लोकेटेड है ये ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट ये 3-4 पॉइंट्स इसके आपने याद रखना है। पहला पॉइंट लोकेटेड नियर श्री अमरनाथ जी श्राइन। उसके बाद आपने क्या याद रखना है? ये सोर्स है सिंध रिवर का और द्रास रिवर का। उसके बाद ये किस रेंज में लाई करता है? तो ज़ांस्कार रेंज में लाई करता है। नेक्स्ट है इट इज़ लोकेटेड। इसी ग्लेशियर की बात हम करते हैं, मोचाई ग्लेशियर की बात करते हैं। इट इज़ लोकेटेड 30 किलोमीटर फ्राम द्रास एंड 8 किलोमीटर फ्राम सोनमर्ग। सोनमर्ग से ये 8 ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन द्रास से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद दूसरा ग्लेशियर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर लाई करता है ये है नूनकुन ग्लेशियर। नूनकुन पीक भी है, उसी के साथ एक ग्लेशियर भी है। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के साथ जब बॉर्डर बनता है लद्दाख का, वहाँ पर ये लाई करता है। पीक भी वहाँ पर लाई करती है नूनकुन पीक। और ये ग्लेशियर भी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर में पर। उसके बाद है द्रंग द्रंग ग्लेशियर। ये भी लाई करता है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर पर। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए।